अज़ीज़ों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीन से मुताल्लिक़ कुछ बातें आप हज़रात की खिदमत में पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरत में रुपया, पैसा, जायदाद वग़ैरह साजो सामान ना होगा कि हक़ तलफ़ियों की तलाफ़ी के लिए उनको दिया जाए। नेकियां होगी और नेकियों ही में कीमत होगी। चुनांचा जालिम की नेकियां मज़लूमीन को उनकी हक़ तलफ़ियों के बदले में दे दी जाएंगी और नेकियां ख़त्म हो जाने पर मज़लूमीन की बदियाँ जालिम की फ़र्द जुर्म मुंतकिल कर दी जाएंगी और उसे जहन्नम में झोंक दिया जाएगा। हदीस पाक में भी है, जिसका तर्जुमा है, बुखारी शरीफ की हदीस है, जिसका तर्जुमा है, जिस किसी ने अपने भाई पर उसकी आबरू के सिलसिले में कोई जुल्म किया हो या उसकी कोई और शय उसके पास हो तो उसे चाहिए कि उससे माफ़ी मांग कर उसे अपने लिए हलाल कर ले उस दिन के आने से कब्ल जबकि न दीनार होगा और न दरहम। अगर जालिम के पास नेकियां होगी तो हक़ तलफ़ी के बकदर उससे लेकर मज़लूम को दे दी जाएंगी और नेकियां ना होगी तो मज़लूम की बुराइयां उस पर डाल दी जाएंगी। अब सही मुस्लिम की एक और रवायत और इसकी हकीकत पर मज़ीद रोशनी डालती है, जिसका तर्जुमा है, मुस्लिम शरीफ की हदीस की है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जानते हो मुफलिस कौन है? सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, मुफलिस हम में वो शख्स है जिसके पास न पैसा हो न सामान हो। फरमाया, मेरी उम्मत में मुफलिस वो शख्स है जो क़यामत के दिन नमाज और रोज़े और ज़कात जैसे आमाल खैर के साथ आएगा, मगर उसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी का माल हड़प लिया होगा, किसी का खून बहाया होगा और किसी को मारा पीटा होगा, तो हर शख्स को उसकी नेकियां दे दी जाएगी। फिर उनके मुतालबात के अदा होने से कब्ल नेकियां ख़त्म हो जाएंगी तो इस पर उनकी बुराइयां डाल दी जाएंगी, फिर उसे दोज़ख में ढकेल दिया जाएगा। हजरात, ये कितनी इबरतनाक और लर्जा देने वाली हदीस है। इनसे हुकूकुल इबाद की अहमियत और बंदों की हक़ तलफ़ी का ख़तरनाकी व संगीनी पर पूरी तरह रोशनी पड़ती है। बंदों के हुकूक के सिलसिले में अल्लाह ताला का मुख्तसर इरशाद जामे हिदायत की हैसियत रखता है। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल व इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा। बेशक अल्लाह इंसाफ का, हुस्न सलूक का और अजीज़ों को देने का हुक्म देता है। हर इंसान मुस्लिम हो या काफिर, दोस्त हो या दुश्मन, इंसाफ का मुस्तहिक है। दुश्मनी में भी किसी शख्स या गिरोह पर जुल्म रवा नहीं है। हर इंसान की जान मोहतरम है, नाहक किसी का भी खून नहीं बहाया जा सकता। हर इंसान का माल मोहतरम है, उसे उससे छीना नहीं जा सकता। हर इंसान की आबरू मोहतरम है, उस पर किसी हाल में दस्त दराजी नहीं की जा सकती। हर इंसान को अपने अकीदा के मुताबिक इबादत करने का हक़ है। किसी को अकीदा व मज़हब की तब्दीली पर मजबूर नहीं किया जा सकता। किसी के मजहबी उमूर में मदाखलत नहीं की जा सकती। किसी की इबादत गाह की बेहुरमती नहीं की जा सकती। किसी के मजहबी पेशवाओं और मुक़द्दस हस्तियों को बुरा भला नहीं कहा जा सकता। किसी के पर्सनल लॉ को ख़त्म नहीं किया जा सकता। इज्जत के साथ जिंदा रहने का हर शख्स को हक़ है, उस हक़ से किसी को महरूम नहीं किया जा सकता। जायज़ तरीक़ों से रोज़ी कमाने का हर शख्स को हक़ है, किसी शख्स से उस हक़ को छीना नहीं जा सकता। इल्म हासिल करना और अपने अकीदा व मसलक के मुताबिक अपनी औलाद को तालीम दिलाना हर शख्स का हक़ है। किसी शख्स के इस हक़ को सल्ब नहीं किया जा सकता। औरत की आबरू हर हाल में मोहतरम है, उसकी ये बेआबरू किसी हाल में नहीं की जा सकती। कानून का तहफ़्फ़ुज़ हर शख्स के लिए यकसां है, इस सिलसिले में कोई इम्तियाज़ बरता नहीं जा सकता। और इस तरह के इंसानी हुकूक अमीर गरीब, काले गोरे, मुस्लिम काफिर, दोस्त दुश्मन, सब के लिए। और इस्लाम की बुनियादी तालीम न सिर्फ ये है कि हर शख्स के साथ इंसाफ हो, कि बल्कि इंसाफ का तहफ़्फ़ुज़
اور اس کا قیام مسلمان کا مقصد وجود ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے اے ایمان لانے والو، انصاف کے قائم کرنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، خواہ گواہی خود تمہاری یا تمہارے والدین یا اعزا کے خلاف ہو۔ جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے اگر وہ مالدار یا غریب ہے تو اللہ اس کا زیادہ خیر خواہ ہے، تو تم خواہشوں کی پیروی میں انصاف سے نہ ہٹو۔ ظالم کو خواہ کچھ ڈھیل مل جائے مگر اس کا انجام دردناک ہوتا ہے۔ حدیث میں بھی آیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، بخاری شریف کی حدیث میں ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے مگر جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں۔ پھر آپ نے آیت وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ شدید پڑھی، اور اسی طرح اب تمہارے رب کی گرفت ہوتی ہے جب وہ ظالم بستیوں کو پکڑتا ہے، اور یقیناً اس کی گرفت شدید اور دردناک ہے۔ اللہ کے مبغوض اور نافرمان بندے آخرت میں نور سے محروم ہوں گے اور وہ تاریکیوں میں بھٹکتے بھٹکتے دوزخ میں جا گریں گے۔ ہر بدی آخرت میں تاریکی کی شکل اختیار کرے گی اور ظلم بہت ہی تاریکیوں کی شکل اختیار کرے گا۔ حدیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کی شکل اختیار کرے گا۔ یہ ہے انصاف کی اہمیت اور ظلم کی صنعت۔ پھر انصاف کی روش کے لیے یہ شرط ہرگز نہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ انصاف کریں، لوگ ظلم کریں یا انصاف، ہمیں ہر حال میں انصاف کرنا اور ظلم سے بچنا چاہیے۔ حدیث پاک میں بھی آیا ہے، ترمذی شریف کی حدیث میں، جس کا ترجمہ ہے، لوگوں کی روش پر چلنے والے نہ بنو، یوں کہنے لگو اگر لوگ حسن سلوک کریں گے تو ہم بھی کریں گے، اور اگر وہ ظلم کریں گے تو ہم بھی کریں گے۔ نہیں، اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کرو کہ اگر لوگ حسن سلوک کریں گے تو تم حسن سلوک کرو گے، اور بدسلوکی کریں گے تو ظلم نہ کرو گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔